कंपाउंड्स कंपाउंड्स के बारे में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पहले ही प्रीवियस जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं उसमें कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन क्योंकि टॉपिक के सीक्वेंस में फिर कंपाउंड है तो थोड़ा सा मैं इसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन बता देता हूं। कंपाउंड्स की डेफिनेशन रीड करते हैं। व्हेन टू आर मोर देन टू डिफरेंट when two or more than two different elements chemically combine together in a fixed ratio by mass, they form a compound. जब दो या दो से ज्यादा, कम से कम दो, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा जब डिफरेंट एलिमेंट्स फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, फिक्स्ड रेशो या फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास वो आपस में मिलते हैं केमिकल बॉन्ड के जरिए, तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं कंपाउंड के। नंबर 1 H2O, वाटर, इसको वाटर कहते हैं। नंबर 2 CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है। सोडियम क्लोराइड, कॉमनली इसको हम टेबल साल्ट कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को, ये भी कंपाउंड है। फोर्थ नंबर ग्लूकोज C6H12O6 और फिफ्थ नंबर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये सारे कंपाउंड्स हैं। इन सब में एक चीज कॉमन है, चाहे एलिमेंट्स दो हो, तीन हो, चार हो, लेकिन वो सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, सेम एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि अगर सेम एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो फिर उसको हम एलिमेंट कहते हैं। अब इसके अंदर पानी आप कहीं से भी ले लें, दुनिया के अंदर कहीं से भी पानी का रेशो चेक कर लें तो पानी में सिर्फ दो एलिमेंट्स होंगे, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। उसका जो रेशो होगा वो दो एटम हाइड्रोजन के होंगे और एक एटम ऑक्सीजन का होगा। बाय मास अगर आप चेक करें तो हाइड्रोजन के एक एटम की मास है 1, तो 2 की मास हो गई 2। रेशो ऑक्सीजन के एक एटम की मास है 16, तो 2:16। तो अगर हम इधर वाटर की रेशो को सिंप्लीफाई करें 2:16, तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का टेबल एक दफा और 16 पे 2 का टेबल 8 टाइम, यानी 1:8। तो इसका जो रेशो सिंपलेस्ट रेशो बनेगा वो 1:8 बनेगा। चाहे वाटर कहीं से भी आप ले लें इसका सैंपल, उसका रेशो यही होगा। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका सैंपल आप कहीं से ले लें तो कार्बन का एक एटम होगा, ऑक्सीजन के इसमें दो एटम होंगे। नमक यानी सोडियम क्लोराइड, ये भी आप कहीं से भी ले लें, NaCl का जो कंपाउंड है उसमें ये रेशो 1:1 होगा। इसी तरीके से ग्लूकोज है, इसका जो 6 एटम्स कार्बन के होंगे, 12 एटम्स हाइड्रोजन के होंगे और 6 एटम्स ऑक्सीजन के होंगे। इसी तरीके से ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी कंपाउंड है, तो इसमें 2 एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, एक एटम है सल्फर का और 4 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।